नाहूम की भविष्यवाणी की पुस्तक पहले अध्याय से पढ़ते हैं। पहले वचन से। निनवे के विषय में भारी वचन। एलकोशी नहुम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। बॉक्स करना, स्टार करना इसको। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँवों को की धूलि है। बॉक्स करना और स्टार करना। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कर्मेल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। बॉक्स करना, स्टार करना। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। ये सब 8 वचन तक एक साथ बॉक्स करना। ये सारे आप परमेश्वर से बात करते हैं ना, तब ये वचनों को बोलना है। ठीक है, सिर्फ बात कर रहे, प्रेयर नहीं कर रहे, बात कर रहे, तब ये वचन आप बोलते रहना है। ठीक है। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हो और मदिरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खूंटी की नाई भस्म किए जाएंगे। ये भी बॉक्स करना, ये वॉरफेयर में यूज़ करना। ओके, शत्रु के खिलाफ यूज़ करना इसे। तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। यहोवा यूँ कहता है, चाहे वे सब प्रकार के सामर्थ ही हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर न दूंगा। ये हमारे लिए बोलना, अपने आप के लिए बोलना ये वचन, क्योंकि इस वचन के अंदर परमेश्वर बताता है कि हम वॉरफेयर में इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम शैतान के कामों को पूरी तरह से हमारे लाइफ में से नाश होते हुए देखेंगे, और परमेश्वर हमारे दुख जो हुआ है शैतान के कारण, वो फिर हम नहीं देखेंगे, फिर हमारे लिए वो दुख नहीं रहेगा। ठीक है, ये बोलना है, हम अपने लिए बोलना है, ये खुद के लिए बोलना है। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। इसको भी बोलना अपने खुद के लिए। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है कि आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे दिवालयों में से ढली और गढ़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा और मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का, वो 14th वचन भी शैतान के खिलाफ यूज़ करना वचन को। ठीक है, शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा और पूरी रीति से नाश हुआ है। ये शैतान के खिलाफ यूज़ करना वचन को। नाहोम की भविष्यवाणी की पुस्तक की दूसरा अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। यहोवा याकूब की बढ़ाई इस्राएल की बढ़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों को नाश किया है। उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी है और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग की नाई चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते हैं। वे पलितों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा
है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है, वे चलते चलते ठोकर खाते हैं, वे शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गल कर बैठा जाता है। हुसेब नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडुकों की नाई विलाप करेगी। निन्वे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो खड़े ही खड़े हो ऐसा ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं फेरता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और विभव की सब प्रकार की मन भावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं। वह खाली, छूछी और सूनी हो गई है। मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं और उन सबों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी और सबों के मुख का रंग उड़ गया है। सिंहों की यह मांद और जवान सिंह के आखेट का वह स्थान कहाँ रहा जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखटके फिरते थे। सिंह तो अपने डावरुओं के लिए बहुत आहेर को फाड़ता था और अपनी सिंहनिया के लिए आहेर का गला घोंट घोंट कर ले जाता था और अपनी गुफाओं और मादों को आहेर से भर लेता था। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे आहेर को पृथ्वी पर से नाश करूंगा और तेरे दूतों को का बोल फिर सुना न जाएगा। नाहुम के भविष्यवाणी के तीसरा अध्याय, पुस्तक में से तीसरा अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। कोड़ी की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं, सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली की नाई चमकते हैं। मारे हुओं की बहुतायत और लोथों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सब से तेरी हंसी कराऊंगा, और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, निन्वे नाश हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे। हम उसके लिए शांति देने वाला कहीं से ढूंढ कर ले आए। क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थी और उसके लिए किला और शहरपनाह का काम देता था। कुश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे। पूत और लोबी तेरे सहायक थे, तो भी उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तो भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हो, यदि वे हिलाए जाए तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़ी आग के कौर हो गई है। गिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ ले आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा। वहाँ तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नाश हो जाएगी। यह यलेक नाम टिड्डी की नाई तुझे निगल जाएगी। यद्यपि तू अरबे नाम टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए, तेरे व्यापारी आकाश के तारांगन से भी अधिक अनगिनत हुए। टिड्डी चट करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। हे अश्शूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे
ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर-बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठे नहीं करता। तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे, वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। हबक्कुक की भविष्यवाणी, पहला अध्याय, पहले वचन से पढ़ते हैं। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को दिखाता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं और सांझ को अहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं, हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपेटने वाले उकाब की नाई झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए जाते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले जाते हैं और बंधुओं को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे ठट्टों में उड़ाते और हकीमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु की नाई चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने लाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और ऊन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेगा? हबक्कुक की भविष्यवाणी की पुस्तक, दूसरा अध्याय, पहले वचन से पढ़ते हैं। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय में उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने के समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये वचन हमेशा ही लोग यूज़ करते हैं, अंडरलाइन करना, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दाखमधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती।
और मृत्यु के नाई उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है, जो तुझ से कर्ज लेते हैं। क्या वे लोग अचानक न उठेंगे और क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? और क्या तो उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, सो सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय का लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। क्या बॉक्स करना और 9 वचन को बॉक्स करना, स्टार करना, कभी नहीं भरोसा करना अपने जीवन के पाए हुए कोई भी धन दौलत, डिग्रीज, एजुकेशन, नौकरियां नहीं, कभी नहीं उसको पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करना। ओके, और उसको पकड़ के रखने के लिए अन्याय के लाभ का लोभी नहीं बनना आप। मैंने ये देखा है, इसके लिए मुझे हंसने को आया। ओके, तूने बहुत से जातियों को काट कर अपने घर लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है। क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाय उस पर, ये बॉक्स करना, ये सब भविष्यवाणी में लिखा हुआ है और अभी वही हो रहा है। परमेश्वर का ज्ञान लोग प्राप्त किए जा रहे हैं ना। हाय उस पर, और स्टार भी करना 14 वचन को। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। तो महिमा की संति अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, सो घूम कर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा विभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि लबानोन में तेरा क्या हुआ उपद्रव और वहाँ के पशुओं पर तेरा क्या किया हुआ उत्पात, जिनसे वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि न बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, वह अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। हाँ, अब समझ में आया आपको? हर एक चीज़ चलती फिरती है जब उसके अंदर आत्मा है, तो जीवित कहलाई जाती है जब उसके अंदर आत्मा है, तो लिविंग सोल कहलाया जाता है जब उसके अंदर आत्मा है, तो ठीक है। याद रखना, ये अंडरलाइन करना, उसमें आत्मा नहीं है, ठीक है। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। इसके लिए जो अनबिलीवर से वो लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, ताकि उसके अंदर वो जो भक्ति करते हैं वो आत्माएं उसके अंदर रुक सके। जैसे हम शरीर जो है मिट्टी का है, और फिर हम शरीर जो मिट्टी है, हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे आत्मा में परमेश्वर का आत्मा रुकता है। वैसे शैतान के लोगों के लिए कोई शैतान के शरीर नहीं है। ओके, तो शैतान के शरीर नहीं है, इसके लिए वो खुद अपने शरीर को शैतान का शरीर बनाकर दे देते, अर्पण कर देते हैं। ओके, और फिर उसके अंदर से
शैतान उनकी आत्मा में प्रवेश करता है और फिर उनके आत्मा में से वो उनके शरीर का इस्तेमाल करता है उसके जगत के गंदे काम करने के लिए, ठीक है, दुष्टता के काम करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमको लोगों की दुष्टता दिखाई देती है लेकिन शैतान नहीं दिखाई देता। शैतान उनकी आत्मा के अंदर बैठ के उनके शरीर को दुष्टता में चला रहा होता है, याद रखना। इसके लिए प्रभु यीशु कहता है कि वो शरीर शैतान का नहीं है, लेकिन लोगों ने खुद अपनी मर्जी से शैतान को शरीर बेच दिया, ओके, सेल कर दिया उन्होंने अपने आप को। और दूसरी बात, शैतान दोबारा दूसरा एक काम करता है कि ऐसे लोगों को वो मूर्तियों बनाने के शेप्स बताता है, किसी प्राणी का शेप बताता है, चित्र बताता है, या फिर किसी का किसी शरीर का ऐसा कोई रूप बताता है, कोई भी रूप बताता है। वो रूप देखने के बाद लोग वैसा पुतला बनाते हैं, ओके। हर एक पुतला शैतान ने दिखाया हुआ रूप है, ठीक है, और वो रूप दिखाया हुआ है, वो रूप का शैतान के आत्मा का रूप है वो, समझा अभी आपको, वो शैतान के आत्मा का रूप है वो, ठीक है। और ये लोग उसको पुतला में बनाते हैं और पुतला में बनाने की वजह से वो शैतान के लिए एक रास्ता है कि उसमें से फिर वो उनके लिए काम करता है, ठीक है। अगर वो पुतले हम लोगों ने देखे और हमको उसके पुतले का रंग रूप बहुत ही नक्शा उसके बहुत ही अच्छे लगे, तो फिर हम उसको उठाकर लेकर आएंगे घर में। तो हमने क्या किया, शैतान को उठाकर लाया अपने घर में। फिर वो कारण से, वो मूर्ति के कारण शैतान भी आपके घर में घुसने लगता है। फिर आप बोलते हैं क्यों परेशानी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, क्या हुआ पता नहीं। लेकिन वो मूर्ति जो आप लेकर आए, जो पुतला लेकर आए, कोई भी हो, कुत्ते का हो, पक्षी का हो, पेड़ पौधों का हो, कुछ भी हो, आपने लेकर आए, वो रियल में किसी इंसान को शैतान ने बताया था और उसने वैसा ही आकार में उसको कुरेद कर बनाया है। मिट्टी से होगा, लकड़ी से होगा, कोई भी धातु से होगा, लेकिन उसके पीछे एक शैतान का रूप छिपा हुआ है। इसके लिए कभी भी ध्यान रखना, आइडल्स लेकर नहीं आना, कोई मूर्तियाँ घर में लेकर मत आओ, यही आपके लिए बेस्ट एडवाइस है। कोई भी रहे, कोई कला की रहे, कोई जाति की रहे, कोई जगत की रहे, किसी भी जगह के चिन्ह रहे कि ये जगह में ये मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनती है, उधर से ये लेकर आए, वहाँ से ये उसकी निशानी हम लेकर आए, कोई ज़रूरत नहीं आपको निशानी की, ओके। उसके पीछे शैतान रहते हैं, शैतान की आत्माएं रहती है, उनके रूप में वो ढली हुई मूर्तियाँ रहती हैं, तो उसको उठा के आप घर में लाते हैं, फिर नहीं लाना कभी, ठीक है। मूर्तियों से कोसों दूर हो जाओ आप, उसका प्यार छोड़ दो आप, ठीक है, उसके पीछे भागना छोड़ दो। कोई जो जिनको विज़िट टूर्स पर जाने की आदत रहती है, वो एक याद के लिए वो टूर्स कहाँ कहाँ गए हैं, उस जगह में जाकर, जहाँ जहाँ सफ़र किए, वहाँ वहाँ जाकर वो चीज़ें लेकर आ जाते हैं कि हम इस जगह में गए थे तो हमने वहाँ से ये चीज़ लाई, हम इस जगह में गए थे हमने वहाँ से ये चीज़ लाई, ओके। तो वो याद के लिए लेकर आते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम उसके पीछे उस जगह के डीमंस का वो रूप है और वो डीमंस को वो अपने घर में लाए, वो नहीं जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना, लेकर नहीं आना कोई भी ऐसी चीज़ है कहीं से भी। हबक्कुक की पुस्तक भविष्यवाणी के 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। शिग्योनित की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना, हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया, हे यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पाँवों से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी?
जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया और तेरे तेरे दंड का वचन शाप के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके उसके गल से नेव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी की नाई आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हरिनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। जफन्याह का भविष्यवाणी की पुस्तक, पहले अध्याय, पहले सफन्याह सफन्याह का भविष्यवाणी की पुस्तक, पहले अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। अमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सफन्याह के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमरिया का परपोता और गदल्याह का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा, मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहुनों को पवित्र किया है, और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हकीमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मकदेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनके धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु न पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है,
वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लोहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। सपन्या की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूमि की नाई निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। बॉक्स करो, स्टार करो। क्योंकि अज्जा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा। और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तीर यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगी। वे उस पर चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनके बंधुओं को लौटा ले जाएगा। मोवाब ने जो मेरी प्रजा की नामधराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानून तक पहुंची है। इस कारण इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा की नाई बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियों हो जाएगी और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का पलटा होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नामधराई की और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा और अन्य जातियों के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। हे कुशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अश्शूर को नाश करेगा और निनवे को उजाड़ कर जंगल के समान निर्जल कर दिया। उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे। उसके खम्भों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवढ़ियाँ सुनी पड़ी रहेगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह वही नगरी है जो मगन रहती और निडर बैठी रहती थी और सोचती थी कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गया है। यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। सफन्या का भविष्यवाणी की पुस्तक 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। हाय बलवा करने वाले और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हकीम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को अहेर करने वाले हुंडार है, जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खाच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चुकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं।
ये बॉक्स करना वचन 4 और 5। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नाश किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नाश हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका धाम उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को न उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरे जलन की आग से भस्म हो जाएगी। और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तितर पितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपनी सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इसराइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला न होगा। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे इसराइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम ने यह कहा जाए उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने के में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। दोनों बॉक्स करना 16-17। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब तुम्हारे सामने तुम्हारा बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। हग्गई की भविष्यवाणी पहला अध्याय हग्गई की भविष्यवाणी की पुस्तक पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा शल्तियल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ
और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। बॉक्स करो, स्टार करो। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब देखी देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। देखो, ये सीक्रेट है। ओके, परमेश्वर के राज्य में आपको जो चाहिए वो बोना ज़रूरी है। अगर आपने परमेश्वर के भवन को उठाना शुरू किया तो आपके पृथ्वी आशीषित रहेगी, आपका आकाश भरा रहेगा, हमेशा ही आपको शांति शांति और अच्छी उपज से भरता रहेगा। याद रखना ये बात। ओके, 9 और 10 को बॉक्स करना, स्टार करना, और यहाँ पर लिखना सुपर नेचुरल वे, अद्भुत रास्ता। और ये अद्भुत रास्ता है प्राप्त करने का, ठीक है, फॉर प्रोविजन। ओके, हग्गाई का पहले अध्याय का 11 वचन आगे पढ़ते हैं। और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तब शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गाई भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, वह उसे उन्हें न मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गाई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। और यहोवा ने शलतियल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार का उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। हग्गाई की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शलतियल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र के निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सब को कंपित करूँगा, और मैं सारी जातियों को कपाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने में 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, याजक से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व दाख मधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हग्गाई ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसे किसी वस्तु को छुए
तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हग्गई ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, और इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे वहाँ चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता, तब दास ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लो और गरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नेव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हग्गई के पास पहुंचा। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कहे, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा, और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा, और रथों को चढ़वैयों समेत उलट दूंगा, और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस दिन, हे शालतियेल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जकरिया का पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। जकरिया भविष्यद्वक्ता के पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बरकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो अगले भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे, और भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं, जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नाम 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बरकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यूं पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था, उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के पास, यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था, कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, सो तू उन पर कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था, अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई है, और जो जातियाँ सुख से रहती है, उनसे
मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यूँ कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग है। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सींग है जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सींग है जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे। जकरिया का भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूँ उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर उस जवान से कहे, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश के चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बाबुल वासी जातियों, जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, उस तेल के प्रगट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। ये बॉक्स करना और शत्रुओं के खिलाफ आप ये वचन को यूज़ करना। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। बॉक्स करना स्टार्ट करना। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। बॉक्स करना, अपने घरों के दीवारों पर ये वचन को लगाना। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुपके रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। जकरिया की भविष्यवाणी 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिल्लाकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझ से यूँ कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले
और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जकरिया की भविष्यवाणी 4 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियाँ हैं, और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, और एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाई ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नेव डाली है, और वह अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल की को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाई ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियाँ कहाँ है? डालियाँ क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहला तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। जकरिया 5 की भविष्यवाणी का 5वां अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुस कर ठहरेगा, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि यह क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, यह वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। और उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि किक्कर भर शीशे का एक बटखारा
उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। और दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है। और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस बटखरे को लेकर उससे एपा का मुंह ढांप दिया। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियाँ चली जाती है जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लग के से है और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि वे एपा को कहाँ लिए जाती है। उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती है कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहाँ अपने ही पाये पर खड़ा किया जाएगा। जकरिया की भविष्यवाणी 6 अध्याय का पहले वचन से पढ़ते हैं। मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश के चारों वायु है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करे। सो दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहाँ मेरे प्राण को ठंडा किया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, बंधुआई के लोगों में से हेल्दै, तोबिया और यादा से कुछ ले और उसी दिन तू सफन्याह के पुत्र योशिय्याह के घर में जा, जिससे वे बाबुल से आकर उतरे हैं। उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में से उग कर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदाहा और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले और वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। बॉक्स करना 15 वचन, स्टार देना। जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 7वां अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर दारा राजा के 4थे वर्ष में किसलेव नाम 9वें महीने के 4थे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतेल वासियों ने शेरेसेर और रेगेमलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करें और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं? तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? और जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या तुम अपने ही लिए नहीं पीते हो? क्या यही वचन नहीं है जो यहोवा अगले भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूँ कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। बॉक्स करना, स्टार्ट करना। न तो विधवा पर अंधेर करना
न अनाथों पर, न परदेशी पर, और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। बॉक्स करना ये हमारे लिए भी है। ओके, स्टार करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन ना सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए वज्र सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यद्वक्ताओं वक्ताओं से कहला भेजा था। देखो, अपने आत्मा के द्वारा, अंडरलाइन करो, यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा, ओके, भविष्यद्वक्ताओं वक्ताओं से कहला भेजा था। तो आप ध्यान रखना ये बात को, अंडरलाइन करना इसे। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उसके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 8 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। यहोवा यो कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बुढ़िया बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेगी, और नगर में चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं के दृष्टि, देखो ये आप अभी नहीं देखते हैं, चौक में बच्चे खेल रहे होते हैं, बूढ़े बुढ़िया लाठी लेकर चल रहे होते हैं, है ना। और ये लिखा कब का है? सदियों पुराना। लेकिन आज भी आप उसको पृथ्वी के ऊपर आपके अड़ोस पड़ोस में ये बातें देख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे बाइबल बहुत पसंद आता है, वो हमारे रोज़ के ज़िंदगी से अलग नहीं है, और सदियों पुराना लिखा हुआ वचन है। आज भी वही हो रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या देखना है आपको ज़िंदगी के विषय में, है ना। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इसके लिए जो बाइबल पढ़ता है उसको कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक नहीं कर सकती। कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है उसके लिए, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। ओके, सब कुछ बाइबल में लिखा है और वैसा वो हुआ है। इससे बड़ा कुछ नहीं है बाहर दुनिया में, ठीक है। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इस बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरे दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब से और पश्चिम से ले आऊँगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नेव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण न तो आने वाले को चैन मिलता था और न जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूँगा जैसे कि अगले दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। बॉक्स करना और ये प्रेयर में मांगना परमेश्वर से। 12वां वचन, और हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। बॉक्स करना, स्टार करना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने के लिए ठान लिया था और फिर न पछताया।
उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने को ठाना है, इसलिए तुम मत डरो। बॉक्स करना, स्टार करना, प्रेयर में मांगना ये वचनों को। ओके, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ, ये मोस्टली आप जनरेशन के लिए प्रेयर करना। ये सारे वचन जो आप अभी बॉक्स किए, ये जनरेशन में आपके फुलफिल होना चाहिए जो बोला है परमेश्वर ने। ओके, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। आपके कैरेक्टर में अगर इसमें से कोई भी चीज़ आती है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 16-17 को आप पकड़ लीजिए, परमेश्वर आशीष करेगा आपको अगर आपने पकड़ लिया तो। ओके, फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, चौथे, पाँचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों में रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं भी चलूँगा। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 9 अध्याय का पहले वचन से पढ़ते हैं। हद्राक देश के लिए विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इसराइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। 2 अलग अलग बताया है, ध्यान कीजिए, इसे अंडरलाइन करना। मनुष्य जाति और इसराइल के सब गोत्र, ठीक है। परमेश्वर दोनों की ओर अपना दृष्टि लगा के रखा है, मनुष्य जाति, अन्य जाति, ओके, और इसराइल के गोत्र परमेश्वर की जाति। तो हम दोनों भी परमेश्वर के निगाह में है। आप ध्यान कीजिए, अगर परमेश्वर इसराइल को कनेक्ट हो सकता है कुछ करने के लिए तो हमारे लिए भी कनेक्ट होगा। अगर परमेश्वर इसराइल को पनिश कर सकता है तो हमको भी वो पनिश कर सकता है। कभी नहीं भूलना ये बात को, ठीक है। ये परमेश्वर का डर है और ये हमेशा हमारे दिलों पर छाया हुआ रहना चाहिए, ठीक है, इसे भूलना नहीं है। हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सिदोम की और ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूलि के किनकों की नाई चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको औरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, अज्जा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी, और अज्जा में फिर राजा न रहेगा, और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी, और अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। मैं उसके मुंह में से अहेर का लोहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा, और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूँगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बॉक्स करना, ये पाम संडे हम मनाते हैं वो वचन। मैं अप्रेम के रथ, और ये नए नियम में भी यरूशलेम के लोग, यहूदी लोगों ने इसके विषय में बोलकर यीशु को जय जयकार किया था, उसे हम पाम संडे कहते हैं, ठीक है। मैं अप्रेम के रथ और यरूशलेम के
घोड़े नाश करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। यीशु के विषय में कहा है ये। और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे ये, अब हम जब प्रभु भोज लेते हैं उसमें जो प्याला लेते हैं, ओके, वो यीशु मसीह का लहू जो नए वाचा में है। ठीक है, आपको यहाँ वो वचन इसके विषय में कहता है, मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हमको ठीक है, परमेश्वर ने वो सारे शैतान के फंदे में से, फांसे में से हमको बाहर निकाल दिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। है ना परमेश्वर की ओर फिरने का आनंद, कि परमेश्वर में हम जब आए हैं तो हमारे लिए अभी क्या आ गया है, दूना सुख आ गया। तो वही हुआ ना जो अय्यूब के साथ हुआ, उसको भी दूना आशीष दिया परमेश्वर ने। ठीक है, ये बोलना है आपको, परमेश्वर के आशीष को बोलना है, थैंक्स करना है उसको। बंदियों की आशा को वो पूरी करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने धनुष की नाई यहूदा को चढ़कर उस धनुष की नाई यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर की नाई एप्रैम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा। और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पाँव धरेंगे। और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं। और वे कटोरे की नाई व वेदी के कोने की नाई भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजारूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। बॉक्स करना, स्टार करना। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएगी। बॉक्स करना, स्टार करना। थैंक्स गिविंग के लिए यह वचन यूज करना। ठीक है, जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 10 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा। यूज करना ये परमेश्वर से ये मांगना, ओके, हमारे देश के लिए। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। बहुत डेंजरस अवस्था होती है, चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में चले जाते हैं और भेड़ बकरियों की नाई भटक जाते हैं लोग। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चर्च उसके अंदर के लोग, संभालने वाले लीडर्स सही ढंग से हो। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना दष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसमें से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। और वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों के कीच की नाई रौंदते हो। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा, और मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा। और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। बॉक्स करना, दीवार के ऊपर इसे लगाना ये वचन को। ठीक है, अप्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाखमधु से होता है। यह देखकर उनके लड़के बाले आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। ये भी आप लिख सकते हैं, दीवार के ऊपर लगा सकते हैं। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। इसको भी आप दीवार पर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा, तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अश्शूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां उनकी समाई न होगी। बॉक्स करना, आशीष के वचन को बोलना, ये आशीष का वचन है, ठीक है। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा और अश्शूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। ये बोल कर ओपन करते रहना ये वचन अपने शब्दों में से, ठीक है। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। बोलना इस वचनों को। जकरिया की भविष्यवाणी 11 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे सनोबैरो, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गए हैं। हे बाशा के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका विभव नाश हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के तीर का घना वन नाश किया गया है। हे परमेश्वर यहोवा ने यह मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाले भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते, और उनके बेचने वाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। 4th वचन को बॉक्स करना, स्टार करना। यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूंगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश को नाश करेंगे, और मैं उसके रहने वालों को उनके वश से न छुड़ाऊंगा। सो मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली। एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा, और मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नाश कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊंगा। तुम में से जो मेरे मरे वह मरे, और जो नाश हो वह नाश हो, और जो बचे रहे वे एक दूसरे का मांस खाए। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। ओ माय गॉड। ये वचन को बॉक्स करना, स्टार करना। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन और भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, बॉक्स करना, 11th वचन को भी स्टार करना। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। बॉक्स करना, स्टार देना। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इसराइल के बीच में है। बॉक्स करना, स्टार करना। ये सारे रहस्य के वचन हैं। ओके, 12, 13, 14, 11, 10, 9 सब बॉक्स करते हुए आना, अलग अलग बॉक्स देते आना, अलग अलग रेवलेशंस है इसमें। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तुम मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर पितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है। उसकी बाँह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाँह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। जकरिया की भविष्यवाणी 12 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। इसराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा को आकाश का
तानने वाला, पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के सब का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी व पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने दाएं बाएं और चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे। और यरूशलेम जहाँ अब बसी है वहीं बसी रहेगी यरूशलेम में। और हे यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उन में से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात उस जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। बॉक्स करना, देखो, प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा, अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा, याद रखिए ये बात को, ओके, जो हमारे अंदर है अभी। आगे पढ़ते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदादिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हो हर एक परिवार अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। जकरिया की भविष्यवाणी 13 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेगी, और मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। अशुद्ध आत्मा को, अब भी पूरा बाइबल पढ़ते आए हैं नए पुराने नियम का, यहाँ पर अशुद्ध आत्मा के विषय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। भविष्यद्वक्ताओं को और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ है उससे कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। सो जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे, परंतु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती पर ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरे स्वजाति है उसके विरुद्ध चला, तू उस चरवाहे को काट। तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 बार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है,
और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। बॉक्स करना और स्टार देना। जकरिया की भविष्यवाणी 14 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पाँव धरेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भुई डोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएगी, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। बॉक्स करना, स्टार करना। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब की ताल और दूसरी पश्चिम की समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी, और लोग उस में बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी, और उसकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उन में बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी, और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गदहे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम के में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। और यदि मिस्र का कुल वहाँ न आए, तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हांडियाँ उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हांडियाँ सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हांडियों में मांस सिजाया करेंगे, और सब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। मलाकी की भविष्यवाणी की पुस्तक पहले अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। मलाकी के द्वारा इसराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यह कहता है, मैंने तुम से प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था,
तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपौती को जंगल के गिदड़ों का कर दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिरकर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इसराइल के सिवाने की परली और भी बढ़ता जाए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हकीम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा व तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध की भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भी सिकौड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी का भविष्यवाणी 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ते हैं। और अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मैं मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कष्ट थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। बॉक्स करना, स्टार करना, ये हमारा जीवन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। बॉक्स करना, हम याजक हैं, ठीक है? यीशु मसीह के कारण हम याजक बन गए हैं। बॉक्स करना, स्टार करना।
परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुम को सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मोह देखा विचार करते हैं। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इसराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी के संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। बॉक्स करना स्टार्ट। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। डिवोर्स परमेश्वर घृणा करता है। ओके। और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ओके, वाइफ को मारा जाता है या वाइफ अब्यूज़ करते, और जो भी होता है घर के अंदर का फैमिली लाइफ में उपद्रव, परमेश्वर को पसंद नहीं करता है। ओके। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा, देखो ये सारा अफेक्ट आत्मा के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आत्मा में चौकसी करने के लिए परमेश्वर ने कहा। आगे पढ़ते हैं। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? मलाकी की भविष्यवाणी की पुस्तक 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सुना, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। माय गॉड। बॉक्स करना, स्टार करना। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में इसके विषय में वर्णन किया है, इसके लिए मुझे वो याद आते। वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएगा। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसे भाएगी जैसे पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी। बॉक्स करना, स्टार्ट करना, दोनों 3 और 4। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और टोनहों और व्यभिचारियों और झूठी किरियों खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो,
तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखा, परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा आप यूज़ करो, इसको बॉक्स करो, स्टार करो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये दोनों वचन एक साथ बॉक्स करो और स्टार करो। ये आपके प्रोविशन के लिए, आप परमेश्वर के भवन में दिया करो तो परमेश्वर आपको देगा। ठीक है, परखने के लिए कहा है परमेश्वर ने। परख के देखो परमेश्वर को, ऐसे देकर आपको पता चलेगा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमने तो बहुत आनंद उठाया है देने में, और हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है परमेश्वर से। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही प्यारा अनुभव है ये देने का। ठीक है, तब सारी जातियाँ तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। ये तीनों बॉक्स करो एक साथ, 10, 11, 12। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है? तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। देखो, जब आपका काम नहीं हो रहा होता है तब आपके ये कुड़कुड़ाने की बातें परमेश्वर सुनता है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर आपको जो चाहिए वो नहीं दे रहा है तो आपका मुंह बंद रखना ही बेहतर है आपके लिए। ज़्यादा परमेश्वर के खिलाफ मुंह नहीं चलाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा एडवाइस है कि परमेश्वर की ओर आप ज़्यादा उंगलियां नहीं उठाना, या फिर पत्थर नहीं फेंकना परमेश्वर की ओर। ओके, जब आपका कुछ काम हो नहीं रहा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, देखो, उसके नाम का सम्मान करते थे, वो पत्थर नहीं मारते थे। अगर मिला ठीक है प्रभु, नहीं मिला नो प्रॉब्लम। ओके, शांति से वो आगे निकल जाते हैं। उनके स्मरण, ओके, उनको याद रखता है परमेश्वर, उसके नाम का सम्मान करते थे। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ओके, हमारे ये व्यवहार लिखे जाते हैं। सेनाओं का ये बॉक्स करना 16 वचन और स्टार करना। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करें। देखा, आपका रिवॉर्ड क्या रहेगा? आप शांति धरे रहेंगे तो ये आपका रिवॉर्ड रहेगा। परमेश्वर आपके साथ कुछ अलग व्यवहार करने की सोच रखा है। ठीक है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। ये है डिजर्नमेंट का, परमेश्वर के आत्मा का परखने वाला गिफ्ट। ओके, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर इस तरह से परमेश्वर रिवॉर्ड बोलकर भेजेगा, एक गिफ्ट बोलकर भेजेगा, जिसमें हम परखना सीखेंगे कौन सच्चा दास है और कौन सच्चा दास नहीं है परमेश्वर का। मलाकी के भविष्यवाणी की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन से पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा,
और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। दोनों वचन बॉक्स करना। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। बॉक्स करना, स्टार करना। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इसराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखे। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश कर दूं। ओके, बॉक्स करना, स्टार करना। और ऊपर वाला वचन, पांचवा वचन भी, चौथा वचन भी। अब ये मूसा के व्यवस्था में लिखा था कि एलिया को भेजेगा परमेश्वर, नबी को भेजेगा। इसके लिए यीशु मसीह जब आया था तब उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा को लोग देख रहे थे, क्या बोल रहा है वो। तो वो समय में वो यूहन्ना को पूछ रहे थे। यूहन्ना के सुसमाचार में आप पढ़ सकते हो इसके विषय में, क्या तू एलिया नबी है, ऐसा उसको पूछ रहे थे। ओके, क्योंकि यहूदियों को व्यवस्था की पुस्तक जो मूसा की है वो बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता था, और वो इस्राएली लोगों को नियम के अनुसार मालूम पड़ता था कि क्या होने वाला है आगे। तो इसके लिए अभी मलाकी के बाद मत्तई के बीच में काफ़ी समय हो चुका है, और ये आखिरी में लिखा गया जो वचन है, ये वचन के अनुसार अभी वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एलिया आने वाला है और यीशु मसीह कहता है एलिया तो आ चुका है ओके, तो ये बहुत ही रहस्य उनके दिमाग को झंझोड़ देता है, परेशान हो जाते हैं वो ये रहस्य को सुनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ख़त्म, मलाकी लास्ट चैप्टर था, और फिर मत्तई शुरू हो जाता है। इसके लिए अभी हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि हमने पूरी बाइबल को अच्छी तरह से समझ लिया। ये सारे वचन परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बुद्धि ज्ञान समझ में बने रहने दीजिए। शत्रु इसे कहीं से भी निकालने ना पाए, चोरी नाश घात ना करने पाए। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, आपका वचन हमारे हृदयों के अंदर चाल चलन बनना चाहिए। हम खाली खनखनाते बर्तन ना रहे, हम वचन के आधार से जीवन जीने वाले बने। हमने पाए हुए सारे वचन यीशु मसीह आपके खून से कवर कर दीजिए, जहाँ शैतान पहुँच नहीं पाएगा, ऐसी रखवाली कीजिए। और समय समय पर नए नए प्रकाशन से वचनों को हमें पढ़ने के दोबारा मौके दीजिए, आनंद दीजिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर, हम आपके साथ बने रहने के लिए वचनों के सहारे, वचनों को बोलते हुए, आपकी बढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आपने हमारे ये मिशन को पूरा किया, आपके रोज के मुलाकात होते रहने के लिए आपने ये रास्ता दिया। धन्यवाद करते हैं, ये मिशन आपने हमारे जीवन में सफलता से अनुग्रह देकर, सहायता देकर, प्रार्थनाओं के साथ देकर, अभिषेक करके अलग अलग प्रकार से आपने हमें ऊंचा उठा लिया कि हम इस मिशन को पूरा कर सके। सारे सारे सामर्थ्य, सारे आदर, सारी महिमा, गौरव सदा सर्वदा के लिए यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपको देते हैं। हमारी ये अर्पण भेंट को स्वीकार लीजिए, हमारी मेहनत को रिवॉर्ड दीजिए, प्रतिफल दीजिए, हर एक इंसान को दीजिए जो ये रास्ता चलते हुए आया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।